आज से हम अपने डीएड का सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि है एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर DE 102 के नाम से ये पेपर है आपका। फर्स्ट पेपर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज से अब हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम इसके सिलेबस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ब्लूप्रिंट मतलब किस यूनिट में से कितने मार्क्स के किस तरह से पेपर आते हैं, क्वेश्चंस हमारे आने हैं। स्टूडेंट जैसे आपको पता है ये 70 मार्क्स का पेपर है हमारा थ्योरी का, टोटल 100 मार्क्स का है, उसमें से 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी है और जो 30 मार्क्स है वो हमारे इंटरनल मार्क्स हैं जो मतलब टीचर्स ने लगाने होते हैं, जो प्रोजेक्ट वगैरह देंगे उस हिसाब से थ्योरी पेपर हमारा 70 मार्क्स का होगा। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि किस तरह से आगे हमारा सारा सिलेबस है। देखिए यूनिट वाइज देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारा इसमें किस यूनिट में से क्या क्या टॉपिक हमारे हैं। सबसे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का बेस, एजुकेशन क्या है, उसके क्या उसका नेचर है, क्या नीड है, उसके बारे में हमने जानना है। एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा होती क्या है, साथ साथ स्कूलिंग और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, क्या प्रोसेस है ह्यूमन सोसाइटी में, वो है बेसिक एजम्पशंस ह्यूमन नेचर के, सोसाइटी के, लर्निंग और एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना है। वैदिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है, जो कि जैसे गुरुकुल सिस्टम था हमारा, स्कूलिंग जो आजकल चल रही है उसके बारे में जानना है। और साथ साथ इनको किस तरह से हमारे जो इंडियन थिंकर्स हैं उन्होंने बताया है, मेनली रूसो, डेवी, मोंटेस्क्यू, गांधी जी, टैगोर, कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, जीजूबाई अरविंदो और महर्षि दयानंद सरस्वती, इनका हमने डिटेल में स्टडी करनी है। इन्होंने एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के एम्स के बारे में, स्कूल, हर चीज के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है, जो कि हमारे सिलेबस में, करिकुलम में भी जुड़ता है, वो हम इस फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। सेकेंड यूनिट हमारी है एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी की। इसके अंदर एजुकेशन के बारे में हमने ये बताना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, पॉलिटिक्स जैसे इसमें वर्ड आ रहा है तो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन जो है हमारी लेगेसी वगैरह के साथ वो बताना है, और कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो है डेवलपमेंट हुआ और एजुकेशन का क्या रोल है क्लास का, सोसाइटी, जेंडर रिलेशन में, और टीचर और सोसाइटी के बारे में बताना है, जो क्रिटिकल हमारा रोल है टीचर स्टेटस के बारे में, वो हम सेकंड यूनिट में देखेंगे। थर्ड यूनिट है हमारा लर्निंग, लर्नर और टीचिंग का। ये हमारे 14 मार्क्स का है। जो लर्निंग का कंसेप्ट है वो हमने देखना है, और लर्निंग, नॉलेज और स्किल्स वगैरह वो सब इसमें देखेंगे हम। मीनिंग ऑफ टीचिंग और रिलेशनशिप विद लर्निंग एंड लर्नर, मतलब टीचिंग का क्या मीनिंग होता है और सीखने वाले और सिखाने वाले के साथ इसका क्या रिलेशन है वो देखना है। सोशलाइजेशन के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे, और लर्निंग का कंटेक्स्ट, जो सिचुएशन लर्नर और जो है सोशो पॉलिटिकल और कल्चर कंटेक्स्ट में है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। फोर्थ यूनिट हमारा नॉलेज और करिकुलम का है, जो चाइल्ड कंस्ट्रक्शन, चाइल्ड में किस तरह से नॉलेज बनती है वो सारा हमने इस यूनिट में देखना है। अटेनिंग नॉलेज थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, जो वो कोई काम करता है और एक्सपीरियंस के थ्रू कैसे वो नॉलेज गेन करता है वो सब देखना है। बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कंसेप्शन, बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। करिकुलम सिलेक्शन किस तरह से करते हैं वो हमें सब पता लगता है। और इसके साथ साथ फिर फिफ्थ यूनिट जो है इसके अंदर ये है हमारा लर्निंग इन चेंजिंग सिनेरियो, जिस तरह से आजकल का सिनेरियो बदल रहा है तो उसमें किस तरह से सीखना है। हमारी काफी फैसिनेशन की एजेंसीज हैं, MHRD, NCTE, न्यूपा है, NCTRT, CCRT, SCRT है, डाइट है, तो इन सब का क्या रोल है आजकल का जो हमारा चेंजिंग सिनेरियो में क्या रोल है। करिकुलम फ्रेमवर्क कैसे थे, NCF 2005 में था, फिर NCFTE 2009 का, इनके बारे में। अब आजकल जैसे मूक है, स्वयं पोर्टल, ई पाठशाला, ई बस्ता, काफी सारे ये ई लर्निंग मोड्स आए हुए हैं, हमारे ई लर्निंग टूल्स हैं ये हमारे, इनके बारे में वन बाय वन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारे जो हमारे यूनिट में क्या सिलेबस है वो देखेंगे। अब ये देखेंगे ब्लूप्रिंट में कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आने हैं, क्या क्वेश्चन पेपर का हमारा डिजाइन है। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव को वेटेज दी हुई है कि नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 21 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, पूरे सिलेबस में से 30% इसको दी हुई है। अंडरस्टैंडिंग के हमारे 28 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 28 मार्क्स के आएंगे, 40% है। ऐसी एप्लीकेशन
14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20% पूरी वेटेज है पूरे सिलेबस में। और स्किल के हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पूरे सिलेबस में 10 मार्क्स की वेटेज है। अब जो वेटेज क्वेश्चंस को है वो क्या चीज है, देखिए हमारा सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन आने 2 मार्क्स के। सभी एग्जाम का हमारा पैटर्न सेम रहता है स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स ये हुआ, 8 मार्क्स के 5 मार्क्स के हमारे 8 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 40 मार्क्स हो गए। और ऐसे ही हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स के ये हमारे हो गए। अब यूनिट वाइज जो है वो हमारा इस तरह से है, देखिए टोटल 7 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के आने हैं, तो 2 मार्क्स वाले हमारे सेकंड यूनिट में से आएंगे, हमारा 2 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट में से हैं, ये देखिए 2 और 4 क्वेश्चन हैं हमारे 4th यूनिट में से। तो इस तरह से ये हमारे टोटल जो है 7 क्वेश्चन बन गए 2 मार्क्स के इसके लिए। और ऐसे ही फिर हमारे 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आने हैं, तो 5 मार्क्स के हर यूनिट में से लगभग, सिर्फ 5th यूनिट में से नहीं आ रहे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पहले 4 यूनिट में से 2 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के आ रहे हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 8 मार्क्स का हमारा कौन कौन से यूनिट में से आ रहा है, यूनिट 1 में से, जो कि मैंने आपको एजुकेशन की यूनिट बताई है कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव हमने समझने हैं, मीनिंग, कंसेप्ट, डिटेल में क्या रिलेशन है बाकी चीजों के साथ, स्कूलिंग के साथ हो गया, टीचर के, तो उसके ऊपर एक जो थिंकर्स हैं हमारे साथ साथ, काफी का मैंने अभी आपको नाम बताया इंडियन थिंकर्स का, उन पे से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है यूनिट 1 में से। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है विद इंटरनल चॉइस होता है, मतलब फर्स्ट यूनिट में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपने ये करना है। उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नॉलेज एंड करिकुलम का जो यूनिट है कि करिकुलम कैसे फ्रेम होता है, कैसे बच्चे नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारे 4th यूनिट में से आएगा। तो फर्स्ट यूनिट हमारा इस तरह से 18 मार्क्स का है, सेकेंड यूनिट हमारा जो एजुकेशन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी का है वो 12 मार्क्स का है, लर्निंग, लर्नर और टीचिंग वाला हमारा 14 मार्क्स का हुआ, नॉलेज एंड करिकुलम 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हमारा 18 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन हुआ, बाकी 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, और लास्ट हमारा 5th यूनिट 8 मार्क्स का। तो इस तरह से हमारे 70 मार्क्स इसके अंदर बनते हैं। मेन अब हम ये पूरा पैटर्न है जो हमने फॉलो करना है। अब इसके अंदर हम कुछ मेन क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में स्टूडेंट्स में धीरे धीरे करके आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम देखेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट यूनिट में से हमारा बन गया कि फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन का है, तो शिक्षा का पूरे नेचर के बारे में और नीड के बारे में हम इसमें बताएंगे। तो इसी तरह से क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे हमारे 8 मार्क्स से इसमें पहले बताए गए हैं कि कैसे हमारे लॉन्ग बनेंगे। फिर ऐसे जो अलग अलग जो हमारे थिंकर्स हैं, जो विभिन्न विचारक हैं हमारे, उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को डिफाइन किया है वो आ जाता है, नेचर नीड पे लिखते हैं। तो इस तरह से ये 8 मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चन की कैसे चेंज कर रही है एजुकेशन हमारे सोसाइटी को। फिर ऐसे ही हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे व्युत्पत्ति और उद्भव, ये एजुकेशन वर्ड बना कैसे, कैसे हमारे इसके अंदर आया, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। विद्यालयीकरण में जैसे रिलेशनशिप बता दिया, स्कूलिंग में वो सारे बनते चले जाते हैं। सेकंड टॉपिक स्कूलिंग का आया, तो स्कूलिंग में रिलेशनशिप बताना है और एजुकेशन में, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। और हम इनको सबको 1 बाय 1 ये सारे स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम नोट्स जो हैं लक्ष्मी के उसमें बने हुए हैं। सिलेबस आप सबको डिटेल में सारा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आपके 4 कोड्स आते हैं ABCD, और चारों में क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। इस फर्स्ट यूनिट में से हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है विद इंटरनल चॉइस। तो आप ये देखिए एक पेपर में 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन, तो इतने सिलेबस में से अगर लॉन्ग 8 क्वेश्चन बनेंगे तो अपने आप ही पूरा यूनिट आ गया। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं। अब जैसे राधा कृष्णन के थॉट्स के बारे में पूछ रखा है, वो बताइए कैसे हैं। फिर लर्निंग के बारे में थोड़ा सा इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में भी थोड़ा सा लर्निंग का है, वो चीज आ गई। कंसेप्ट वगैरह हमने बताना है, लर्निंग की विशेषताएं बताए। फिर गुरुकुल प्रणाली हमने वैदिक दर्शन जैसे इसमें सारा बेस का इसमें बताया था। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग एम्स बताने हैं, वो आ गया। और प्राचीन वैदिक दर्शन सारे उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे कैसे शिक्षा हमारी जो है कैसे गुरुकुल से स्टार्ट होके आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंची हुई है। धीरे धीरे हम वो सब इसके अंदर करेंगे। फिर हमारे सारे ये थिंकर्स हैं, रूसो के बारे में बताना है, डीवी के बारे में बताना है। ये सब 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो काफी डिटेल में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। मोंटेंसरी का हो गया, फिर हमारा इसमें सारा गांधीयन
वन बाय वन हम इसमें करेंगे। टैगोर के हैं, टैगोर ने क्या क्या बताया, कृष्णामूर्ति जी का है, इनके क्या एम्स थे वो सब बताएंगे। जीजूबाई का है, उसके बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या हमारा चलता जा रहा है। अरविंद घोष जी के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे मेनली इसके अंदर बनेंगे। ऐसे ही फिर सेकंड यूनिट में हो गया, इसके अंदर अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। जैसे ब्लूप्रिंट में मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड यूनिट में से नहीं आएगा, तो हम 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें ये एजुकेशन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में था, तो उस तरह के क्वेश्चन है। जैसे विलियम एड्स ने क्या क्या शिक्षा योजना बनाई वो बताना है। एडम रिपोर्ट्स हैं, मैकॉले का है वर्णन, वुड का घोषणा पत्र आप सबने नाम सुने हुए होंगे, वो सब इसमें डिटेल में हमने बताना है। इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन बेसिक एजुकेशन के बारे में है। सार्जेंट योजना है, और इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, फिर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। उसमें डेफिनेशंस वगैरह मेनली नाम से रिलेटेड आ जाती हैं। जैसे एडम्स रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। संक्षिप्त परिचय दीजिए सार्जेंट योजना का। मैकाले का विवरण पट संक्षिप्त परिचय दीजिए। वुड का डिस्पैच पत्र था क्या वो बताना है। इस तरह से 2 मार्क्स में हमारे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही इसमें फिर कंटेम्परेरी एजुकेशन है सेकंड यूनिट में, इसमें से भी हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब सेकेंडरी एजुकेशन क्या थी, नई शिक्षा नीति 1986 में जो है उसके बारे में। 1992 में जो आई शो ये था हमारा POA के नाम से आप जानते हो, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उसके बारे में बताना है। तो वो सब हम इसके अंदर से करेंगे, सारी डिटेल हमारी इसमें आएगी। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। ऐसे थर्ड यूनिट हमारे लर्निंग का है। लर्निंग के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में भी हमारे लर्निंग का आता है, फर्स्ट पेपर में भी है लर्निंग और हमारा सेकंड पेपर में भी है। लर्निंग का कंसेप्ट और नेचर, लर्निंग होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम इसमें से सब बताएंगे। इसमें से भी हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। धीरे धीरे करके हम ये सब करेंगे। आगमन विधि, निगमन विधि, कौशल क्या होते हैं, जो जो क्वेश्चन इस यूनिट में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे बनेंगे वो हम डिटेल में करते चले जाएंगे। ऐसे ही फिर इसके अंदर हमारा आगा 4th यूनिट आ जाएगा। 4th यूनिट है हमारा नॉलेज और करिकुलम का, कि बच्चे में ज्ञान का निर्माण होता कैसे है। चाइल्ड की जो कंस्ट्रक्शन है नॉलेज की, कि वो नॉलेज कैसे अटेन करते हैं एक्टिविटी और एक्सपीरियंस से। ये फिर से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा इसमें से आएगा। तो इसमें उस हिसाब से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। मेन सोर्सेज बताएंगे नॉलेज के हम। बॉडी ऑफ नॉलेज होता क्या है, मतलब बच्चे में नॉलेज बनती कैसे है। नॉलेज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन में कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, बिलीफ है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कंसेप्ट क्या है इनके, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो वही सारा ज्ञान का करते हुए 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन। फिर करिकुलम के रिगार्डिंग, कोर करिकुलम के रिगार्डिंग इसके अंदर सारे क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, तो हर पार्ट में से हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे रिप्रेजेंटेशन, इंटेलिजेंस, ये सारे हैं। नॉलेज, सोशल ग्रुप से जेंडर इश्यूज वगैरह सारे क्या होते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। सोशल फैक्टर्स आएंगे जो करिकुलम डेवलपमेंट को काफी इफेक्ट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सामाजिक तत्व कौन कौन से होते हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं, वो सब इस यूनिट में देखना है। और लास्ट 5th यूनिट जो है कि लर्निंग इन चेंजिंग सिनेरियो, जैसे आजकल जो बदलता हुआ परिदृश्य है उसमें अधिगम कैसे होता है। इसमें से हमारे सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन आने हैं 2 मार्क्स के। तो इसमें सारे छोटे छोटे बनाते हुए, मतलब जो ये हमारी कार्यकारिणियां सारी हैं उनकी डेफिनेशंस आ जाएगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। NCERT हो गई, डाइट हो गए, SCERT हो गए। और स्टूडेंट साथ साथ इन थ्योरी पेपर के अलावा प्रैक्टिकल्स के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकल में भी ये सब कि बच्चे को जनरल नॉलेज है या नहीं वो पूछ ली जाती है। तो वही सारे, और साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत आजकल जो टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है और उसमें जो टूल्स हैं उससे रिलेटेड काफी कुछ इस यूनिट में हमारा है। ई-पाठशाला, ई-बस्ता, ई-लर्निंग, ये सारा कुछ क्या होता है। और वैसे भी ये जनरल नॉलेज सारा आप सबको बच्चों जरूर होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम इसको स्टार्ट करेंगे और हम इस सिलेबस के पेपर को जल्दी पूरा करेंगे।